सीताराम दोस्तों, आज हम आपको रामचरितमानस का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि भगवान, आप मुझे इस घनघोर वन में एक ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निवास कर सकूं। तब इस प्रश्न के जवाब में महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम को बड़ा ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु, अवगुणिता जी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारे तिन्ह कर मनुनी का। अर्थात, हे प्रभु, आप उन्हीं मनुष्यों के मन मंदिर में निवास कीजिए, उनके हृदय में निवास कीजिए जो दूसरों के अवगुणों को त्याग कर उनके गुणों को ग्रहण करते हैं, जो विप्र धेनु अर्थात जो ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, जो नीति निपुण हैं, जो अपने सिद्धांतों से अपना जीवन जीते हैं। हे प्रभु, आप उन्हीं मनुष्यों मन मंदिर में निवास कीजिए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि फिर से प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। कि हे प्रभु, जो मनुष्य ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी गुण हैं वो प्रभु के दिए हुए हैं, गुण अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो वो प्रभु ने किया है, और अगर मैं कुछ बुरा करता हूँ, मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो मेरा दोष है, कहीं ना कहीं वो मेरी कमी है। इतना विश्वास प्रभु पर जिस मनुष्य का हो कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलती हुई है तो वो मेरी कमी से हुई है, और अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो वो मेरे प्रभु की कृपा है, जिसे हर तरह से सिर्फ आपका भरोसा हो, उसे आप पर इतना भरोसा हो कि उसे संसार में किसी और से उम्मीद ही ना हो, जिसे राम भक्त प्रिय लगते हों। हे प्रभु श्री राम, आप माता सीता सहित ऐसे मनुष्यों के हृदय में निवास कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु को इसके बाद फिर से एक और घर बताया। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, जो दूसरों की संपत्ति देखकर खुश होते हैं, जो दूसरों के सुख देखकर खुश होते हैं, और जो दूसरों को दुखी देखकर, दूसरों के ऊपर आई विपत्ति को देखकर जिनके मन में दुख होता है, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे। कि हे प्रभु, जिन्हें आप प्राणों से भी प्यारे हैं, हे प्रभु, आप उनके मन मंदिर में निवास कीजिए, वही आपका घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सिया सहित दो भ्रात। जिस मनुष्य ने आपसे सारे संबंध जोड़ लिए हैं, जिसके लिए आप ही माता, आप ही पिता, आप ही गुरु हैं और आप ही उसके भाई हैं, हे प्रभु, आप ऐसे मनुष्य के मन मंदिर में सीता जी सहित दोनों भाई निवास कीजिए। महर्षि वाल्मीकि इस तरह से प्रभु श्री राम को रहने के लिए बहुत सुंदर सुंदर घर बता रहे हैं। अपने भक्तों के हृदय में प्रभु कैसे निवास करें,
अर्थात महर्षि वाल्मीकि समझा रहे हैं कि प्रभु श्री राम माता सीता सहित अपने भक्तों के हृदय में किस तरह निवास करते हैं, उन्हें किस तरह के भक्त पसंद हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुम ही चाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। कि हे प्रभु, जिसे आपको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय न हो, जिसे आप पर इतना भरोसा हो कि उसकी उम्मीद किसी और से लगे ही ना, उसे बस ये पता हो कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा होगा तो वो मेरे प्रभु ही करेंगे। उसे इतना विश्वास हो कि वो चाहे कितने ही संकट में क्यों ना घिरा हो, लेकिन उसे ये पता हो कि मेरे इन संकटों को मेरे प्रभु श्री राम काटेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हर कदम पर चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि राम बसहु तिन्ह के मन माही। प्रभु आप ऐसे मनुष्यों के मन में निवास कीजिए, ऐसे भक्तों के मन में निवास कीजिए जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझते हों और जो पराये धन को विष समझते हों, अर्थात पराया धन देखकर जिनके मन में लालच ना आता हो। हे प्रभु, आप उनके मन में निवास कीजिए। और आखिरी में महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु, सब करी मागहि एक पलू, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। हे प्रभु, इन सबका, हे प्रभु, जो मनुष्य इन सबका एक ही फल मांगे कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में प्रेम हो, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए। हे दीनबंधु, आप उन्हीं के मन मंदिर में सीता जी सहित निवास कीजिए। इन सब चौपाइयों में महर्षि वाल्मीकि जी ने एक भक्त के हृदय का वर्णन किया है कि एक भक्त किस तरह का होता है, जिसे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास होता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख सकता। ऐसे भक्त प्रभु को परम प्रिय हैं और जो ऐसे भक्त होते हैं उनके मन मंदिर में प्रभु श्री राम जी माता सीता जी सहित, भाई लक्ष्मण सहित निवास करते हैं। और जिसके साथ प्रभु होते हैं, जिसके मन मंदिर में प्रभु निवास करते हैं, फिर उसके मन में इस संसार का कोई भी लोभ लालच निवास नहीं कर सकता। और जिसके साथ प्रभु होते हैं उसके मन में शांति होती है। बस इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। इतना भरोसा होना चाहिए कि जीवन में अगर कोई भी संकट आ जाए तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और मेरे प्रभु इस संकट को टाल देंगे। इस भरोसे के साथ ही हम यह अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं। और जब हमें ये अनुभव होने लगेंगे तो फिर हमें इस संसार से डर नहीं लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इस जगत की तरह अनेकों जगत मेरे प्रभु ने रच रखे हैं और जो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वामी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी, जब वो मेरे साथ हैं तो किसी की क्या मजाल कि कोई मेरा बाल भी बांका कर सके। और इन सब के लिए कलयुग में बाबा तुलसी ने साफ साफ कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम जप ही प्रधान है, इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि मनुष्य को भगवान के चरणों की प्राप्ति करवा सकता है और भौतिक जगत में भी उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन वो मनोकामना सही होनी चाहिए, दूसरों को दुख देने वाली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी नाम जप को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर अगर कोई भी अनुभव है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम अपने वीडियो में आपके अनुभव ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।